हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, जो कि स्पेशल है, अपने आप में काफ़ी बार आ भी गया है। और स्पेशल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें हमारी जो मैं ट्रिक बताता हूँ, जिसमें कि हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो तो हम उसे साइन और कॉस में तोड़ते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो उसमें ये मेथड नहीं आएगा। हमें इस सवाल में क्या कहा गया है कि सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे क्योंकि LHS हमारी बड़ी है यहाँ पर। तो LHS है हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और अपॉन में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। चलिए, अब हम क्या करना है, हमें जो है कॉसेक ए और कॉट ए, यानी हमें ट्रिग्नो जो रेशियो यूज़ करना है, प्रॉपर्टी का फार्मूला हमारा यूज़ करना है, वो है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सीधी सी बात है, कॉसेक कॉट ये सब जो है तब आते हैं जब हम अपॉन में साइन होता है। कॉस के नीचे साइन हो तो कॉट बनेगा, और 1 के नीचे साइन हो तो कॉसेक बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहला काम क्या होगा कि हम अंश और हर, यानी ऊपर वाले में और नीचे वाले में, दोनों में साइन ए से डिवाइड कर देंगे। साइन ए से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉसेक स्क्वायर ए वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो साइन ए से हम ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में नीचे जो है हमारा, नीचे है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसमें भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। दोनों ऊपर नीचे साइन ए से साइन ए कट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने डिवाइड किया क्यों है, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, साइन ए को सबके नीचे अलग अलग कर देंगे। मतलब कॉस ए के नीचे हम साइन ए को अलग लिख देंगे, उसके बाद साइन ए के नीचे साइन ए को अलग लिख देंगे, और 1 के नीचे साइन को अलग लिख देंगे। इससे हुआ क्या कि सबकी प्रॉपर्टी अलग, देखो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली लाइन ही आ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर कॉस ए के नीचे साइन ए को अलग लिख देंगे, सिमिलरली साइन ए के नीचे साइन ए को अलग लिख देंगे, और -1 के नीचे साइन ए को अलग लिख देंगे। इससे हुआ क्या, साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पर भी साइन ए से साइन ए कट गया। कॉस ए अपॉन साइन ए, ये क्या बन गया हमारा, कॉट ए, माइनस ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए अपॉन, हमने यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कॉट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, प्लस 1, और यहाँ पर हो गया माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, अब हम इसे रीअरेंज करके लिख लेंगे। रीअरेंज मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इन्हें हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद -1, इसी तरीके से यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉसेक ए, उसके प्लस 1। हमने कॉट और कॉसेक वाला पहले लिख लिया, और जो -1 और +1 था उसे हमने बाद में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर इस 1 की जगह पर, हमारा प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हम 1 की जगह पर कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 के, यानी 1 की जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये तो ऐसा का ऐसे जो ऊपर है, -1 की जगह हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आई बात, हमने इस 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट, जो ऐसे वो कह रहा था कि हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर 1 की जगह पर रख के कर लिया। नीचे ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये स्पेशल सवाल है, मतलब इसकी हमें ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि पहले हमें साइन से डिवाइड करना है। साइन से डिवाइड करने के बाद जो बाद में ऊपर वाला 1 होगा, 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर सेक और कॉस आ जाता है, और हमसे कहा जाता है कि सेक स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तब हम डिवाइड करेंगे कॉस ए से, क्योंकि हमें सेक और टेन बनाना है। तो सेक और टेन बनाने के लिए ऊपर साइन अपॉन कॉस होगा तो वो कॉट टेन बन जाएगा, और जब सेक कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। वो सवाल भी आएगा, मैं एक्स्ट्रा में करके बताऊंगा आपको, जो इस तरीके का होता है, जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस होता है। अब जो है हम इससे आगे करते, तो अब हुआ क्या हमारा यहाँ पर कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह है कॉसेक ए, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ए प्लस बी हो गया,
दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कॉसेक a माइनस कॉट a। ठीक है, समझ में आई ये बात। नीचे हम ऐसा का ऐसे रहने देंगे, कॉट a माइनस कॉसेक a प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कॉसेक a प्लस कॉट a और कॉसेक a प्लस कॉट a, दोनों में दो टर्म्स है हमारे पास, तो दोनों में से कॉसेक a और कॉट a कॉमन आ रहा है। हम जब कॉमन लेंगे कॉट a प्लस कॉसेक a, और हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि हमें ऊपर आंसर में प्रूफ क्या करना है, आरएचएस में हमें यही प्रूफ करना है कि कॉसेक a प्लस कॉट a। तो कॉसेक a प्लस कॉट a हमें प्रूफ करना है, तो हमने कॉसेक a प्लस कॉट a कॉमन ले लिया। अब यहाँ से कॉसेक a और कॉट a जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर जो है हमारा इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा, यहाँ पर 1 रह गया, माइनस आगे क्या बचा ब्रैकेट में कॉसेक a माइनस कॉट a, ये माइनस वाला हमारा रह गया, प्लस वाला हमने कॉमन ले लिया। नीचे हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कॉट a माइनस कॉसेक a। अब देखिए हमें जो है सीधी सीधी इंडिकेट हो जाना चाहिए कि ये चीज़ हमें आरएचएस में प्रूफ करनी है, यानी ये वाली चीज़ नीचे वाले से कटनी चाहिए। अब हम ऊपर जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉट a प्लस कॉसेक a, क्योंकि हमें आरएचएस दिखाई देने लगी है कि कॉट a प्लस कॉसेक a, यही हमें प्रूफ करना है। अब जो है 1 माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉसेक a बन जाएगा माइनस का कॉसेक a, और माइनस का कॉट a बन जाएगा प्लस का कॉट a अपॉन, इसी तरीके से नीचे जो हमारा था वैसा का वैसे कॉट a माइनस कॉसेक a प्लस 1। अब देखें अगर हम ऊपर देखें कॉट a माइनस कॉसेक a प्लस का 1, इसे रीअरेंज करके लिखेंगे, यानी कॉट a प्लस कॉसेक a। चाहें तो हम यहीं पे भी काट सकते हैं, लेकिन एक सा करके काटते हैं। कॉट a को पहले लिख लेंगे, कॉट a, उसके बाद माइनस का कॉसेक a, और सबसे लास्ट में प्लस का 1 के आगे प्लस का निशान है, प्लस का 1 अपॉन नीचे जो है कॉट a माइनस कॉसेक a प्लस 1। इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया कॉट a प्लस कॉसेक a। यही हमें प्रूफ करना था, आरएचएस हमारी आ गई है। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को और स्पेशल भी है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें डिवाइड किससे करना है। तो डिवाइड हमने कॉस साइन ए से किया। साइन ए से ही क्यों किया, क्योंकि हमें जो है कॉसेक और कॉट बनाना है। कॉसेक और कॉट, कॉसेक और कॉट कब बनेगा, कॉसेक बनेगा जब हम 1 अपॉन साइन करेंगे तो बनेगा हमारा कॉसेक, और कॉट कब बनेगा, कॉस के नीचे अगर हमारा साइन आ जाए तो तब हमारा कॉट बनेगा। तो इसलिए हमने तो ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन ए से डिवाइड कर दिया, पहला काम हुआ। फिर उनके नीचे सबको अलग अलग कर लिख दिया, साइन ए को सबके नीचे अलग अलग, नीचे भी अलग अलग कर दिया। और उसके बाद जो हमारा 1 था लास्ट में, 1 हमने जो है जो प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी थी उसका यूज़ करके हमने 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दिया। फिर वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों एक से थे, हमने कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बचा यहाँ पर 1 माइनस जो दूसरा ब्रैकेट था, माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करी, तब हमने देखा कि ये जो पहली हमने जो कॉमन लिया है ये हमें आरएचएस में प्रूफ करना है। तो इसका मतलब जो बची हुई चीज़ है वो आपस में कटनी चाहिए। तो वो हमने रीअरेंज करके देखा तो वे एक सी बन गई और ये कट हो गया और हमारी आरएचएस प्रूव्ड हो गई। ठीक है, ये काफ़ी स्पेशल सवाल है और अच्छा सवाल है, इसे प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट भी काफ़ी अच्छा है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। 6 पार्ट है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, कर लेंगे जी। हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस है हमारी अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब अंडर रूट होता है, अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे कि 1 प्लस साइन ए की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करी क्यों है, क्योंकि हमें देखो ऊपर जो है जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये दो मल्टीप्लिकेशन में एक से ही है, यानी जो है ऊपर 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया और नीचे हमारा क्या रह जाएगा, अंडर रूट ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी यानी साइन ए का स्क्वायर, ये बन गया हमारा। और अगर हम थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करें, साइन और कॉस में लाए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए
अपॉन कॉस ए। तो हम एलसीएम लें तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो हमारा ऊपर वाली चीज़ 1 प्लस साइन ए तो हमारे पास आ चुकी है, यानी नीचे वाली टर्म जो है वो कॉस ए के बराबर होनी चाहिए। हमें जो है जब हम सॉल्यूशन करें तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ पर है। हमें जो है थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व कर हमने देखा साइन और कॉस में, क्योंकि हमारा जो एलएचएस थी वो साइन और कॉस में है। तो साइन और कॉस में हमारा ये तो साइन में आ गया, ऊपर वाली जो चीज़ थी वो बराबर आ गई है। अब हमें नीचे वाले के लिए काम करना है। चलिए करते हैं 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारे पास था 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाली चीज़ तो हमारे पास आ गई है। नीचे इसका स्क्वायर करने के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर में साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक ही प्रॉपर्टी है हमारे पास कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रोकेंगे और इसे लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को उधर ले गए तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर है? 1 प्लस साइन ए ऐसे ही, और अपॉन में ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो गया। जब स्क्वायर में कोई चीज़ होती है तो अंडर रूट हट जाता है, और यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए के ये बराबर आ गया, जो कि आरएचएस के बराबर है। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं जैसा एग्जाम में आरएचएस में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए को इसके नीचे अलग लिख लेंगे और साइन ए के नीचे कॉस ए को अलग लिख लेंगे। अगर आपने आरएचएस को साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने साइन सेक और टेन को जो है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने जो है यहाँ पर ये निकाल लिया था। तो अब जो है मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट आरएचएस लिख दूंगा। लेकिन अगर बच्चे इसे सॉल्व नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे कि दोनों के नीचे अलग 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं हम सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं हम टेन ए। तो ये भी हमारा वही चीज़ आ गई जो हमें बुक में दे रखा था प्रूफ करने के लिए। तो आप आसानी के लिए क्या करेंगे कि आरएचएस को साइन और कॉस में कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है साइन और कॉस में एलएचएस भी हमारी चल रही है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें जाना कहाँ पर और कितना सिंपली तरीके से ये हो सकता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट पर। 7 पार्ट है हमारा। 7 पार्ट में हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, नीचे दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बराबर करना है हमें टेन थीटा के। हम एलएचएस ले लेंगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से ही सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। अब देखो साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन क्यूब थीटा भी है, तो हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा ऊपर से कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर साइन, तो हर किसी के मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, तो यहाँ पर रह गया 1 माइनस 2 साइन 3 थे यहाँ पर, तो एक बाहर चला गया, तो ऊपर रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसी तरीके से यहाँ पर दोनों में कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन में ही 1 होगा, तो यहाँ पर 1 रह गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, जो कि हमें प्रूफ करना है। यानी ये दोनों चीज़ें आपस में कटनी चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये चीज़ें आपस में कटनी चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर जो हमें आरएचएस में प्रूफ करना है वो टेन थीटा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ साइन स्क्वायर है, एक तरफ कॉस स्क्वायर है, तो हम किसी भी एक को बदल लेंगे, दोनों को एक में ही कर लेंगे। चलिए किसे बदलना चाहते हैं, चलो ऊपर वाले को बदलते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर की फॉर्म में। हमने ये अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया भी था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 के, तो कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रोक लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर थीटा है, एंगल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा को बदल रहे हैं हम यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे रोकेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे टेन थीटा। हाँ, तो हमने जो है टेन थीटा, हम क्या करेंगे, इसे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा ऐसे ही, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने ऊपर वाले को बदलने का डिसीजन लिया है, तो हम नीचे वाले को ऐसा का ऐसे रहने देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी क्योंकि हमें पता है कि ये ऊपर नीचे कटेंगे, क्योंकि हमें आरएचएस में प्रूफ जो करना है वो हमारा आ चुका है, टेन थीटा, इसे हम अलग ही रखेंगे। अब जो है आगे देखते हैं हम क्या होता है। आगे जो है
हम क्या करेंगे कि टेन थीटा तो हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा जैसा है। अब यहाँ पर इसे ब्रैकेट को अंदर को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 की पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है अंदर जाके माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में हमारे क्या दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब जो है ये टेन थीटा ऐसे ही हमारे पास जो है, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर जो हम देखें 1 में से -2 जाएंगे, दोनों के निशान अलग अलग हैं तो माइनस होगा और निशान आएगा जो बड़ा होगा, तो 2 का निशान बड़ा है, 2 नंबर बड़ा है, इसका निशान है माइनस का तो बचेगा -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट, तो हमारा टेन थीटा आ गया, टेन थीटा यानी RHS के बराबर आ गया हमारा। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, समझ में आई बात। तो हमें जो है हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें जाना कहाँ है, जाना कहाँ है मतलब RHS में हमें प्रूफ क्या करना है। इसी तरीके से अब हम अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट इसका, पांचवे क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट। इसमें क्या दे रखा है हमें, साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर दे रखा है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, और इसका भी स्क्वायर दे रखा है, और फिर आगे नंबर दे रखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, LHS ले लेंगे, आपको जो है एग्जाम में LHS हर बार अलग लेकर लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, RHS को छोड़ते हुए चलेंगे LHS को। अब हम ध्यान से देखें, RHS में हमारे पास नंबर आ रहा है काफ़ी बड़ा संख्या का 7, और 10 और कॉट में हमारा आंसर है। चलिए ठीक है, पहले तो यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a की जगह पे साइन ए है और b की जगह पे है कॉसेक ए, तो रखते हैं a स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कॉसेक a का स्क्वायर, प्लस आता है आगे 2ab, 2 इंटू a की जगह पे साइन a और b की जगह पे कॉसेक a। ठीक है, हमने ये एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर से। सिमिलरली इसमें भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, चलो लगाते हैं, a स्क्वायर यानी कॉस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी सेक a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a। ठीक है, अब चलो रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन ए, तो हम यहाँ पर कॉसेक ए की जगह पर रख लेंगे 1 अपॉन साइन ए, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए तो ऐसे ही रहेगा हमारा, और सेक को हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब अगर जो हम ध्यान से देखें तो साइन ए से साइन ए कट रहा है, कॉस ए से कॉस ए कट रहा है, और साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हमें प्लस में कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इन्हें दोनों को पास में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब हमारे पास क्या है नंबर वाला कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर 2 और 2 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि साइन तो कट गया और यहाँ पर भी कॉस भी कट गया, तो सिंगल नंबर बचा है 2 और 2, यानी ये हो गया 2 और 2 4। अब हम देखें RHS में तो हमें नंबर जो है सबसे पहले दिखाई दे रहा है 7, तो हम नंबर को सबसे पहले लिख लेंगे 4 प्लस, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, तो ये 4 को यहाँ पर लिखा, इसके आगे प्लस का निशान था प्लस 1 प्लस कॉसेक। अब हमें ध्यान से देखें तो हमें आंसर जो है टेन और कॉट में लाना है, यहाँ पे हमारे पास कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर ए का हमने एक फार्मूला बताया था आपको शुरुआत में ही, कॉसेक ए स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो सेक स्क्वायर ए दे रखा है, तो हमारा आंसर है 10 में, तो सेक स्क्वायर का भी एक और फार्मूला था, वो क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो नंबर जोड़ते हैं 4 5 6 7, तो ये नंबर हो गए हमारे 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी जो कि RHS के बराबर हो गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया आपकी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हमें नंबर लाने थे, तो हमने पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर से दोनों को एक्सपेंड कर दिया, फिर देखा साइन और कॉसेक एक साथ है तो ये दोनों जुड़ के एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो एक को बदल लिया और उससे ऊपर नीचे वाले को काट लिया। ठीक है, और इस तरीके से हमने कॉसेक का फार्मूला लगाया क्योंकि हमें RHS में दिखाई दे रहा है कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर, और हमारे LHS में कॉसेक और सेक आ रहा था, तो हमने सेक कॉसेक और सेक स्क्वायर ए का फार्मूला लगाया और इस तरीके से इसे सॉल्व कर दिया। चलिए आइए अब बढ़ते हैं 9th पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। इसमें भी LHS ही लेंगे हम,
LHS काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है और इसमें हमें संकेत भी दे रखा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग हल करें। और वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जो साइन और कॉस में हमारा RHS दे रखी हो तो उसे हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर ले। चलिए ठीक है, करते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए, और इधर दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए, और RHS में हमें दे रखा है 1/10A प्लस कॉट ए। अगर 10A और कॉट ए में अगर हमारे RHS दे रखी हो तो हम पहले उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, हमने पीछे भी किया है ये। चलिए हमने क्या कहा है, हम इन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ये तो हमने पहले से ही जानते हैं। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin A माइनस साइन ए, तो ऑलरेडी हमें साइन में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेक ए को क्या कर रख सकते हैं हम, 1/cos A माइनस ये cos A भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू, मैं वैसे आप जो है RHS अलग सॉल्व करके चलना, मैं यहीं पे डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, RHS को हम 1/10A को लिख सकते हैं हम sin A अपॉन cos A, प्लस cot A को लिख सकते हैं हम cos A अपॉन sin A। नहीं तो चलिए एग्जाम के तरीके से कर रहे हैं, मैं नहीं करता अभी, जैसा आप बाद में करेंगे RHS को सॉल्व, पहले LHS को ही कर लेते हैं। इसके नीचे 1 लेंगे, LCM कितना आ जाएगा, sin A, sin A LCM है 1 माइनस, तो 1 से साइन ए कटेगा, साइन ए तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से इसके नीचे 1 लेंगे, LCM आएगा cos ए और 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम LHS को ही सॉल्व कर रहे हैं पहले, RHS को बाद में सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर आपको ने फार्मूला हमने ध्यान से पढ़ा हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, 1 के। तो कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रोके तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ऐसे ही इसी तरीके से ये पहले ब्रैकेट में हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के, क्योंकि अगली बार क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए को यहीं पे रोक लेंगे, तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर उधर से पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के अपॉन कॉस ए। मल्टीप्लीकेशन में कॉस ए से एक पावर खत्म हो गई, साइन ए से एक पावर खत्म हो गई, यानी हमारा आंसर आया कॉस ए, 2 पावर थी, एक खत्म हो गई तो एक बाकी रह गई। इसी तरीके से साइन ए, यानी कॉस ए और साइन ए, इसे हम आगे और सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो ये हमारी LHS हुई। अब हम RHS को देखते हैं। RHS हमारे पास क्या है, 1/10A प्लस कॉट ए, ये RHS है। तो RHS को लेंगे 1/10A, 10 को लिखेंगे हम साइन अपॉन कॉस ए में। मैंने आपको बता रखा है कोई भी प्रॉब्लम आए हम जो है पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे उसे, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला 1 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का निशान, नीचे LCM ले लेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और इंटू साइन ए, ये हमारा LCM आ गया। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए के ऊपर मल्टीप्लाई हुई, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस इसी तरीके से साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, एक कॉस ऊपर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब रूल क्या होता है कि 1 के नीचे 1 लिखेंगे, नीचे वाला नीचे वाले के पास और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर पहुंच जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे आ जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, हम इतनी बार लिख चुके हैं, शुरुआत से ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं कि ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए बराबर आ गया 1 इंटू, इसकी जगह भी 1 लग दिया, यानी कॉस ए इंटू साइन ए, और हमारी LHS भी कॉस ए इंटू साइन ए आई थी, और ये हमारी RHS भी कॉस ए इंटू साइन ए आ गई है, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया हमारा, LHS RHS के बराबर आ गई। चलिए जल्दी से हम इसका 10th पार्ट भी कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं यहीं पे। 5वें का 10th पार्ट, इसमें हमें दे रखा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, असल में इसमें 2 क्वेश्चनों को एक में ही मिला दिया गया है, 1 माइनस 10A अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, यानी हमें इन दोनों को सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए के बराबर लाना है। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये दिखाई दे रहा है हमें कि ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के अपॉन, और इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अगर बाई चांस आप
इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो साइन और कॉस से भी हो जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले हम डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। पलटी मारेंगे, कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और जब सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, यानी ये बन गया हमारा टेन स्क्वायर ए, जो कि हमारा RHS प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं, और इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। 1 प्लस यहाँ पर है टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जो मैं बताता हूँ कि हम कोई रास्ता नज़र ना आए तो साइन और कॉस में तोड़ दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जब कोई रास्ता नज़र ना आए, कोई फार्मूला नज़र ना आए, तो आप प्रॉब्लम को साइन और कॉस में डिवाइड कर लो। अब जो है एलसीएम आ जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 1 से काटेंगे, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से यहाँ पे इसके नीचे 1 लेके एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, तो 1 से काटेंगे, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है जी, 1 के, अपॉन नीचे है कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, अपॉन में नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए। अब रूल क्या कहता है, नीचे वाला नीचे वाले के पास, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये किसके होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो देखिए सॉरी, तो आप देख रहे हो कि हमने जो है साइन और कॉस में बदल के भी इसे आसानी से कर लिया। साइन और कॉस में बदल के थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन आपको हर हालत में मिलेगा। अब हम इसका ये वाला पोर्शन करते हैं जो मिड पॉइंट में दे रखा है हमें, कि 1 माइनस टेन ए, हमें दे रखा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। ठीक है जी, करते हैं। अब जो है एक तो तरीका है इसे साइन और कॉस में करके, चलो साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ये उस तरीके से भी हो सकता है ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, लेकिन हमने साइन और कॉस में ही कर रहे हैं, तो चलो करके देखते हैं। इसके नीचे 1 लिखते हैं, इसके नीचे ये 1, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, तो इधर पहुंच जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि हमने एलसीएम नीचे लिया है साइन ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। अब जो है ध्यान से देखें हम, तो नीचे वाला नीचे वाले के पास, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी साइन ए तो पहुंच गया सबसे ऊपर, साइन ए, और ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में कॉस ए इधर आ गया है कॉस ए, और इधर है हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या बन गया हमारा टेन ए, जो कि हमें लाना है, आंसर पे हमारी हमेशा नज़र होनी चाहिए, टेन ए लाना है। अब हम क्या करेंगे, इनमें साइन ए माइनस कॉस है, लेकिन ऊपर है कॉस ए माइनस साइन ए, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस निकल के यहाँ पे ला गया बाहर, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर तो हमारा कॉस ए तो हमने ये बना ही दिया है, तो नीचे हमारा साइन ए माइनस कॉस ए का कॉस ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर हमने बाहर लगाए रखा है। साइन ए माइनस कॉस ए से ये भी कट गया, जब स्क्वायर अंदर एंट्री मारेगा तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, और ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हो गया, और हमने पूरी एक्सरसाइज के सारे सवाल आज हल कर चुके हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है ये, ठीक है। चलिए